हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। डे 24 को हम लोग आज डील करते हैं इनके शब्दों को। वेलकम आप लोगों का। 23 के वर्ड्स को जरा देख लिया जाए। 23 में आपको याद होगा, ग्रे एरिया का मतलब कमजोर आदमी, कमजोर क्षेत्र। ऑग्री, जायंट, गोलियत, मॉन्स्टर, पिग्मी, बौना, महत्वपूर्ण आदमी है। कमजोर आदमी मतलब अनइम्पोर्टेंट पर्सन। स्ट्रेंथ, मजबूती। टाइटन, बहुत बड़ा, विशाल, मॉन्स्टर, राक्षस। एक्लेस हिल, कमजोर एरिया। मिडगेट, छोटा, टाइटन का उल्टा, बौना। एंड 40, मजबूत एरिया। तो तुम्हारा अगर ये ग्रे एरिया है तो इसका ये तुम्हारा मजबूत एरिया हो गया। अगर ये ऑगरी है तो इसका बौना हो जाएगा, तो ये तुम्हारा बी नंबर यहां पे चला जाएगा। ये जायंट अगर है तो, और ये अगर बौना है तो इसका उल्टा तुम्हारा यहां हो जाएगा टाइटन, मॉन्स्टर के सेंस में। एंड स्ट्रेंथ का, मजबूती का उल्टा कमजोर एरिया तुम्हारा ये, सॉरी, ग्रे एरिया का यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। पिग्मी का उल्टा टाइटन, कम मजबूत का कमजोर एरिया, मॉन्स्टर का तुम्हारा बी हो गया, ऑगरी का मिडगेट, एंड पिग्मी का टाइटन, एंड स्ट्रेंथ का कमजोर एरिया। इसको देखो, इफ योर कॉलिंग बिकम्स योर वेकेशन। अब इसमें अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो ये डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने वोकेशन नहीं लिख के वैकेशन लिखा है, और वैकेशन का मतलब छुट्टी होता है। मैंने जानबूझ के थोड़ा चेंज कर दिया था कि आपको कहीं वोकेशन दिखाई पड़ रहा है या वैकेशन। अगर ये वोकेशन होता तो कॉलिंग और वोकेशन दोनों सेम हो जाता, आपका व्यवसाय, तो ये ट्रू हो जाता, बट अभी ये डिस्कनेक्टेड है। ही बिकेम अ गोलियथ इन मैथ, जायंट, मॉन्स्टर इन मैथ, एंड इट बिकेम हिज 40, और ये उसका स्ट्रॉन्ग एरिया हो गया। तो अब तो ये ट्रू हो जाएगा ना। थर्ड, one's aptitude and one's métier are two different things, not two different things, two same things। क्योंकि मेटियर का एक मीनिंग होता है किसी का मजबूत एरिया, और वो उसका स्किल, और ये दोनों सेम चीज है, डिफरेंट नहीं है। इंडिया इज ग्रेजुअली टर्निंग आउट टू बी अ जायंट एंड नोम। जायंट और नोम दोनों एक दूसरे का एंटोनिम है, तो दोनों इंडिया एक साथ तो नहीं बन सकता ना। सो ये फॉल्स हो गया तुम्हारा। अब आज के लॉट में शब्द बहुत सारे हैं, और इनका एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक आप देखो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, अपोजिट हम लोगों को पहले भी मिला है, जहां तक मुझे याद है। एप्रोप्रिएट, उचित, और वो एप्ट में भी था, पहले भी आया हुआ वर्ड है ये। सो अभी हम लोगों, अगर हम लोग आज 23, 24 में अगर हैं, तो अब शब्दों का रिपीटिशन शुरू हो गया है। दो दो शब्द करके भी रिपीटिशंस वाले वर्ड्स मिल रहे हैं आपके। तो आप ध्यान रखिए, यही मैंने कहा था कि अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन करोगे ना, तो शब्दों का रिपीटिशन होना शुरू हो जाता है, और तब रिवीजन अपने अपने होगा ऑटोमेटिकली। नया वर्ड कर रहे हो, पुराना वर्ड्स का रिवीजन हो रहा है, और फिर वो टिकने का चांस बहुत तेज हो जाता, बहुत ज्यादा हो जाता है। अबेट, किसी चीज के प्रभाव को धीरे धीरे कम करना, उसके तीव्रता को कम करना। अले भी वही मीनिंग देता है, कम करने के सेंस में। किसी के फियर को, डाउट को,
नाराजगी को कम करने के लिए अले का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों तीव्रता को कम करने के सेंस में। कैंडिड मतलब फ्रैंक होता है, और मैंने जो लिखा है ना कैंडर, उसी का नाउन है। दो नया वर्ड, कैंडिड का नाउन कैंडर होता है, कैंडिड एडजेक्टिव है। कंट्रावीन किसी के बात को काटना, उस पर उंगली उठाना, क्वेश्चन उठाना, और इसका नाउन बनता है कंट्रावेंशन। डिफेंड इसका ठीक उल्टा, उसके पक्ष से बोलना। इससे तो डिफेंड मतलब रक्षा करना होता है, पक्ष से बोलना। डिस्प्यूट कंट्रावीन का सिनोनिम हो जाएगा, विवाद करना किसी बात पे। एस्केलेट अबेट का अले का उल्टा हो जाएगा। एस्केलेट मतलब किसी प्रक्रिया को, किसी चीज की तीव्रता को, किसी चीज के बल को, फोर्स को तेज करना, और यह है उसको कम करना। इंटेंसिफाई एस्केलेट का सिनोनिम हो जाएगा। अपोज कंट्रावीन का सिनोनिम और डिफेंड का एंटोनिम। पॉलिटिक वो व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान हो, सोच समझ के, मतलब ताकि परेशानी ना हो किसी को, डिप्लोमैटिक जिसको बोलते हैं, वो काम करे, उसको पॉलिटिक कहते हैं। सॉफ्टन इसी का, अगर ये कम करना हो गया तो सॉफ्टन हो जाएगा, और इंटेंसिफाई या एस्केलेट का सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। टैक्टफुल को पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं, पॉलिटिक और टैक्टफुल दोनों सिनोनिम हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर टैक्टफुल है तो बहुत बुद्धिमानी से सोच समझ के कोई कदम उठाता है ताकि गड़बड़ी ना हो। एप्ट मतलब अपोजिट, एप्रोप्रिएट। एब्रप्ट अचानक, रूखा, दो मीनिंग होता है। एब्रप्ट का एक मीनिंग होता है कोई काम हम अचानक किए, और एब्रप्ट आंसर अगर हम बोले तो इसका मतलब बहुत रूखा व्यवहार, मतलब बहुत रूखेपन से हम जवाब दे रहे हैं। एसर्ट किसी चीज के तरफ से जोरदार तरीके से बोलना, इसी को दावा करना बोलते हैं, इसका एडजेक्टिव होता है असर्टिव। चैलेंज वही डिस्प्यूट वाला मीनिंग में, उसको चुनौती देना। कंट्रोवर्ट वही कंट्रोवर्शियल से, इसको तुम एडजेक्टिव बनाओ तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। कंट्रोवर्ट मतलब किसी की बात को काटना। कंट्रावीन, कंट्रोवर्ट सिनोनिम। डिप्लोमैटिक इसी टैक्टफुल और पॉलिटिक का सिनोनिम है, सोच समझ के काम करने वाला। डल, डल का दो तीन बहुत सारा मीनिंग हो जाता है, अब वो कौन से मीनिंग का यहां यूज हुआ है वो आ जाएगा। फोर्थराइट एकदम बोलने में एकदम फ्रैंक, बिना किसी चीज को छुपाए हुए तपाक से बोलने वाला, फ्रैंक। जुडिशियस सोच समझ के काम करने वाला, तो तुम्हारा टैक्टफुल पॉलिटिक में जुडिशियस भी डाल दो तुम। आउट स्पोकन फोर्थराइट का सिनोनिम, मतलब एकदम तपाक से, बिना एकदम किसी चीज को छुपाए हुए या टोन डाउन किए हुए किसी बात को तपाक से बोल देना। राउंडेड ये तुम्हारा डल का एक सिनोनिम हो जाएगा। डल का मतलब बेवकूफ भी होता है, डल का मतलब भोथर भी होता है, वो शार्प नहीं हो तो डल हो जाता है, तो राउंडेड उसी के मीनिंग में। स्टब्ड भी इसी के मीनिंग में, वो राउंडेड वाले मीनिंग में, मतलब शार्प नहीं है वो कोई चीज। टेस्टिफाई उस चीज को साबित करना, तो तुम्हारे असर्ट का टेस्टिफाई सिनोनिम में चला जाएगा। बिगविग महत्वपूर्ण व्यक्ति के सेंस में, हम लोगों ने कल लास्ट डे जो किया था ना, वो जो मॉन्स्टर गोलियत, तो हम लोग वहां बिगविग भी लिख सकते हैं। एडवोकेट किस चीज का समर्थन करना, इसका नाउन एक और बनता है एडवोकेसी। एडवोकेसी मतलब उस चीज का समर्थन। बैक सपोर्ट करना। कंकर का दो मीनिंग होता है, अब यहां पे आप देख लीजिए कौन से मीनिंग में यूज हुआ है। कंकर का और कंकरेंस दोनों का नाउन हो जाएगा। कंकर का एक मीनिंग होता है एक ही समय में दो चीजों का घटित होना, और कंकर का दूसरा मीनिंग किसी के बात से सहमत होना। तो शायद वो किसी चीज पे विवाद करना, डिस्प्यूट वाले में, शायद सहमत होने वाले में मीनिंग है, क्योंकि अब उस हिसाब से कंकरेंस का एक मीनिंग हो गया कंसेंसस, सहमति। कर्ट बोलने में एकदम रूखा, बिना छुपाए हुए तपाक से बोलने वाला, कर्ट आंसर। डिसएफर्म एसर्ट का, एसर्ट मतलब किस चीज का दावा करना, और डिसएफर्म एफर्म का उल्टा
तो एफर्म मतलब दावा करने वाला सिनोनिम हो जाएगा, और डिसएफर्म उस बात को काटना। एजलेस वही स्टब्ड, डल, ब्लंट भी हो जाएगा। एजलेस जिसमें धार नहीं हो। हैबिटेट, ये जो अले और अबेट दिया हुआ है उसी का ये सिनोनिम हो जाएगा, किस चीज के प्रभाव को, तीव्रता को कम करने के सेंस में। हैबिटेट नया वर्ड है, नया वर्ड ऐसा कुछ मिले जो नहीं देखा हुआ हो तो आप ध्यान से देख लीजिएगा उसको। नी का एक मतलब शार्प होता है, तो तुम्हारा एजलेस का एंटोनिम हो जाएगा वो। पॉइंटेड इसका सिनोनिम हो जाएगा, शार्प इसका सिनोनिम हो जाएगा। सपोर्ट बैक का समर्थन करना, बात को डिस्प्यूट करने का उल्टा हो जाएगा। अपहोल्ड मेंटेन करना, बरकरार रखना, उसको सपोर्ट करने के सेंस में। कंसिस्टेंट एक ही तरह का, लगातार, सेम इन नेचर। अफर्म डिसअफर्म का, तो ये सर्ट का अफर्म हो गया, उसका अपोजिट डिसअफर्म, दावा करना, उसके पक्ष से बोलना। ब्रुस्क कर्ट का सिनोनिम हो जाएगा, बोलने में रूखा, बिना छुपाए हुए, बिना सोचे हुए। तो पॉलिटिक है ना जो सोच समझ के बोलता है, उसका उल्टा हो जाएगा कर्ट एंड ब्रुस्क। कंट्राडिक्ट बात को काटना, सपोर्ट करने का उल्टा। डैम्पेन इसी अले और अबेट का प्रभाव को धीरे धीरे कम करना, डैम्पेन वाले मीनिंग में। डिसएग्री जानते हो, इंडोर्स समर्थन करना, तो सपोर्ट वाले मीनिंग में, बैक वाले मीनिंग में। हॉट अप उस चीज को और बढ़ा देना, तीव्रता उसकी बढ़ा देना। नंब उसके प्रभाव को कम करना, डल करना। नंब नया वर्ड है, दिमाग में रखिएगा। पोलाइट नम्र, तो ब्रुस्क और ये कर्ट का उल्टा हो जाएगा पोलाइट, रूखा से तपाक से जवाब देने वाले का उल्टा हो जाएगा पोलाइट। शार्पेन तेज करने वाले सेंस में। सिंपैथाइज उसके प्रति सहानुभूति होना, सिंपैथी से बना हुआ वर्ब है ये। एंड वेट किस चीज के प्रक्रिया को और बढ़ाना, तो एस्केलेट का, एस्केलेट था ना जो इसका एंटोनिम था, उसका ये सिनोनिम हो जाएगा वेट। आप अगर इस लॉट को, अभी ढेर सारा वर्ड है, अगर आप पढ़ते जाओ और किसी और वर्ड के सिनोनिम और उसके एंटोनिम में अगर आप ऐड करते चले जाओ, तो यहीं पे शब्दों का तुम्हारा स्टॉक बढ़ेगा, हेल्प करेगा ये। अगर यहीं पे किसी शब्द के ये इसका सिनोनिम है, ये इसका एंटोनिम है, तो वो तुमको हेल्प करेगा। इसीलिए इस लॉट को मैं पहले देता हूं, क्योंकि बाकी में तो सीधा सीधा एकदम स्टॉक मीनिंग के साथ लिखा हुआ है, तो वहां आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा, प्रेशर आपको यहां पड़ेगा। यहां देखोगे ना तो याद करने का मन करेगा, हैबिटेट को सोचने का मन करेगा, और श्योर रहो इसका सिनोनिम और एंटोनिम दोनों यहां पे है। तो अगर ये खोजोगे इस पूरे लिस्ट में, तो तुम्हारे को माइंड एक्टिव होगा और वो वर्ड को याद कराने में बहुत मदद करेगा। अगर आप करो ना, तो जिस हिसाब से मैं कर रहा हूं ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 40-50 ज्यादा, यू विल फील गुड अबाउट द वर्ड्स। अब आप देखो, गेन से नया वर्ड, गेन और से को मिला के बना हुआ है, वर्ब है। इसका फर्स्ट मीनिंग होता है टू डिनाई अ फैक्ट और स्टेटमेंट। इसको बहुत बार फिलर आदि में आया है, देयर इज नो गेन सेइंग। मतलब ये बात स्पष्ट है कि, नो गेन सेइंग मतलब नो कंट्राडिक्शन, इस बात पे कोई विरोध नहीं है, मतलब ये बात एकदम स्पष्ट है। ये बहुत बार आया, पूछा हुआ है। किसी बात को डिनाई करना, कंट्राडिक्ट, डिस्प्यूट, कंट्रोवर्ट, डिसअफर्म, कंट्रावीन, काटना किसी बात को। और कंकर सहमति वाले मीनिंग में, अफर्म, अपहोल्ड, असर्ट, टेस्टिफाई, एडवोकेट एंड इंडोर्स। इंडोर्स का नाउन बनता है इंडोर्समेंट। और इंडोर्स का एक मीनिंग होता है किसी प्रोडक्ट को सपोर्ट करना, इसीलिए प्रचार करने को बहुत बार इंडोर्समेंट भी कहा जाता है। प्लेयर्स इंडोर्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। दूसरा, टू स्पीक अगेंस्ट समवन, अपोज, चैलेंज, डिस्प्यूट और डिसएग्री, किसी का विरोध करना।
सिंपैथाइज, डिफेंड, बैक और सपोर्ट, समर्थन करने के सेंस में। दूसरा वर्ड ब्लंट, ब्लंटनेस, ब्लंटली तुम्हारा नाउन और एडवर्ब हो गया। पहला मीनिंग नॉट हैविंग अ शार्प एज और पॉइंट, जिसका नुकीला ना हो, जिसका किनारा शार्प नहीं हो। डल, एजलेस, स्टब्ड, राउंडेड, और उल्टा शार्प, पॉइंटेड, नी, ये उसका एंटोनिम हो गया। दूसरा मीनिंग अनकॉम्प्रोमाइजिंगली फ्रैंक, फ्रैंक है और वो बिना कुछ सोचे समझे तपाक से बात को बोलता है, चाहे वो कठोर ही क्यों नहीं हो। फोर्थराइट, कैंडिड, आउटस्पोकन, ब्रुस्क, कर्ट, एब्रप्ट। फ्रैंक बोलने में, टैक्टफुल, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिक, पोलाइट और जुडिशियस, सोच समझ के काम करने वाला। थर्ड मीनिंग ब्लंट का, टू वीकन और रिड्यूस द फोर्स ऑफ समथिंग, किस चीज के प्रभाव को कम करना, और ये अले वाला मीनिंग आ गया। डल, डैम्पन, सॉफन, नम्ब, अले, अबेट एंड हैबिटेट, प्रभाव को कम करना। ऑपोजिट शार्पन, इंटेंसिफाई, एस्केलेट, वेट एंड हॉट अप। हॉट अप का मतलब ही चीजों को तीव्र करना, उसके प्रभाव प्रक्रिया को शार्प करना, तेज करना। सो आज के लॉट में जैसे पिछले वाले में कम वर्ड्स थे, आज वाले में बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके सीखने लायक। और अगर आप लिस्ट, अगर वर्ड्स बहुत सारे हों तो उसी लिस्ट में अननोन वर्ड्स को देख के जरा याद करने की कोशिश करो कि इसका सिनोनिम और एंटोनिम कहां कहां है। ये आपको वर्ड्स को याद कराने में बहुत मदद करेगा। I hope you must have enjoyed today's discussion. See you in the next video. Thank you.